जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। जय जिनेंद्र, आपका जैन पाठशाला में स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, जैन धर्म को किसने बनाया? उत्तर है, जैन धर्म को किसी ने नहीं बनाया। ये अनादिकाल से चला आ रहा है और ये अनंत काल तक रहेगा। अन्य धर्म किसी न किसी के द्वारा बनाए हुए हैं, परंतु जैन धर्म का कोई भी निर्माणकर्ता नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, जैन किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन। जो जिन के अनुयायी हो उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द संस्कृत के जी धातु से बना है। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने मन, वचन और काय ये तीन योग के माध्यम से संपूर्ण लोक को जीत लिया और केवल ज्ञान को पाकर सर्वज्ञपने को प्राप्त किया, उन आप्त पुरुष को जिनेंद्र या जिन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अरहंत देव या जिनेंद्र देव का स्वरूप क्या है? उत्तर है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, जिन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है और जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और जो अब दोबारा इस संसार में जन्म मरण को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे भगवान को हम अरहंत या जिनेंद्र कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? उत्तर है, नमोकार महामंत्र जिन धर्म का मूल मंत्र है। आपका अगला प्रश्न है, नमोकार मंत्र जी में किसकी आराधना की गई है? उत्तर है, नमोकार मंत्र जी में पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं जी की आराधना की गई है। आपका अगला प्रश्न है, क्या प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी जैन धर्म के संस्थापक है? उत्तर है, नहीं, ये कथन सही नहीं है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ तीर्थ के प्रवर्तक थे। उन्होंने सिर्फ जिन धर्म को आगे बढ़ाया, न कि उसकी स्थापना की। जिन धर्म का कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, जैन श्रावक के 3 कुलाचार कौन से हैं? उत्तर है, देवदर्शन, पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन त्याग। ये जैनियों के 3 कुलाचार हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म कौन से सिद्धांत को मानता है? उत्तर है, अहिंसा परमो धर्म। ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म में ईश्वर का क्या कार्य है? उत्तर है, जिन दर्शन अनुसार ईश्वर केवल इस संसार के ज्ञाता और दृष्टा है, ना ही वह जन्म देने वाला और न ही वह किसी को पालने वाले और न ही किसी भी जीव के संहारक है। अर्थात उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों अवस्था रहित होना सच्चे ईश्वर के लक्षण हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिन धर्म के 2 मूल सिद्धांत कौन से हैं? उत्तर है, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। आपका अगला प्रश्न है, पंच महाव्रत कौन से होते हैं? उत्तर है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? उत्तर है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आपका अगला प्रश्न है, इस संसार में हमें सबसे ज्यादा दुख क्या देता है? उत्तर है, हमारे अंदर बैठी ये 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ हमें सबसे अधिक दुख देती है। आपका अगला प्रश्न है, 4 गति कौन सी होती है? उत्तर है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। आपका अगला प्रश्न है, पंचम गति कौन सी होती है? उत्तर है, मोक्ष को पंचम गति कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, तीर्थंकर कौन होते हैं? उत्तर है, जो तीर्थ की रचना करें और जो धर्म का प्रवर्तन करें और संसार के प्राणियों को मोक्ष पाने की कला सिखाए, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तीर्थंकर कितने होते हैं? उत्तर है, हर काल में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैनागम में 4 वेद किसे कहा गया है? उत्तर है, जैन आगम को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये जिन धर्म के 4 वेद कहे गए हैं।
आपका अगला प्रश्न है, हमें हमेशा किसकी आराधना करनी चाहिए? उत्तर है सच्चे देव शास्त्र गुरु की। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के मुख्य त्योहार कौन से हैं? उत्तर है दशलक्षण पर्व और अष्टांहिका पर्व, महावीर जन्मोत्सव, दीपावली आदि। आपका अगला प्रश्न है, दशलक्षण पर्व में किसकी आराधना की जाती है? उत्तर है आत्मा के 10 धर्मों की। आपका अगला प्रश्न है, 10 धर्मों के नाम कौन से हैं? उत्तर है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 7 तत्व कौन से हैं? उत्तर है जीव। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव जड़ या कि अचेतन द्रव्य को अजीव पुढ़ूल कहा जाता है। आश्रव पुढ़ल कर्मों का आश्रव करना। बंध आत्मा से कर्म बंधना। संवर कर्म बंध को रोकना। निर्जरा कर्मों को क्षय करना। गोक्ष जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य गति पाकर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है मनुष्य गति बहुत ही दुर्लभ मानी गई है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हमेशा हित मित और प्रिय लगने योग्य कार्य ही करना चाहिए और संसार से मुक्त होने के उपाय करना चाहिए। हमारे साथ यह वंदना करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे और तीर्थों की यात्रा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय जिनेंद्र।